हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे। तो हम कवर करेंगे बिजनेस साइकिल को, ये ऑकर क्यों होती है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये जो पॉलिसी है ये कैसे काउंटर करती है बिजनेस साइकिल को, मीनिंग क्या है फिजिकल डेफिसिट का और फिजिकल सरप्लस का। शुरुआत करते हैं बिजनेस साइकिल से। जैसे हमें पता है कि जो बिजनेस साइकिल है ये ऑकर करती है उस दौरान जब एक इकॉनमी में एक्टिविटी के दौरान उतार चढ़ाव आते हैं, रियल जीडीपी के तौर पे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और भी आउटपुट के तौर पे जो फ्लक्चुएशन आते हैं वो ऑकर करती है ग्रोथ ट्रेन लाइन। ग्रोथ ट्रेन लाइन इन द सेंस कि जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहती है स्लाइडली, उसके अराउंड जो फ्लक्चुएशन होती है उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। वहीं अगर हम ग्राफ में देखें तो जो लाइन है वो हमें सर्कुलर ग्रोथ ट्रेन को दिखा रहा है। इसके अराउंड जो फ्लक्चुएशन हो रही है ये बिजनेस साइकिल के फेजेस है, जैसे कि बूम आता है, पीक आता है, रिसेशन, डिप्रेशन और ट्रॉट, इस तरह के फेज से गुजरती है एक इकॉनमी। और बूम और पीक में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। बूम जो है वो एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ को बताता है, जो सडनली इंक्रीज होता है और सडनली ही डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम पीक की बात करें तो ये एक नॉर्मल पीरियड की पीकनेस है। पीकनेस इन द सेंस कि किसी भी पीरियड में पीक आना नेसेसरी है, या फिर ये ग्रोथ रेट को बताता है। वहीं अगर बात करें बूम और पीक में तो ये स्लाइडली, यानी कि पीक स्लाइडली स्लोली डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है पीक पे। और उसके बाद जो आता है वो रिसेशन है। उसके बाद जब 2 क्वार्टर नेगेटिव हो जाते हैं तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और एट द लीस्ट पॉइंट इज ड्रॉट, जब वो बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल क्यों ऑकर करती है। तो इसमें जो डिमांड साइड इकॉनमी है, इन द सेंस कि एग्रीगेट डिमांड में जब कमी आती है रिसेशन के दौरान, तो एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाया जाता है ताकि जो रिसेशन है वो वापस रिकवरी की स्पीड पे आ जाए। और वहीं अगर रिबेट देखें फ्लक्चुएशन की, तो ये माना जाता है कि इसे रिड्यूस किया जा सकता है, कि क्या ये रिडक्शन के फेजेस है या नहीं है। वहीं मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि हम इकोनॉमिक को वापस उसी ट्रैक पे ला सकते हैं। वहीं जो पॉलिसीज़ काउंटर है बिजनेस साइकिल के लिए वो क्लासिकल और केंशियन में बटी हुई है। क्लासिकल कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ है उनका कोई वर्क नहीं होता है मार्केट साइक्लिकल या फिर बिजनेस साइकिल में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही होना शुरू हो जाती है इन द लॉन्ग पीरियड। वहीं जो केंशियन है वो जनरली फेवर में है पॉलिसियों के एक्टिव होने में या फिर इंटरवेंशन होने में, क्योंकि वो मानते हैं कि पॉलिसी जो है वो काउंटर कर सकती है बिजनेस साइकिल को। पर वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से सहमत है कि इन द लॉन्ग रन मार्केट अपने आप सही हो सकता है, बट इन द शॉर्ट रन ये नेसेसरी है कि पॉलिसियों को अपनाया जाए और बिजनेस साइकिल को करेक्ट किया जाए। एज वी सॉ इन 1929, जैसे कीन्स ने कहा था कि अगर पॉलिसी नहीं अपनाई गई तो इकॉनमी बहुत लंबे समय तक रिसेशन में रह सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव जो है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का वो यह है कि जो बिजनेस साइकिल है ये इंश्योर करना कि जो बिजनेस साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली आ सके ट्रेंड लाइन के, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके वो ग्रोथ रेट के क्लोजली ऑकर करे। वहीं एडिशनली अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो वो आर्गू करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है, पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा देती है, तो वो बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है जिसकी वास्तव में ज़रूरत होती है एक इकॉनमी में। प्राइवेट सेक्टर जो है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो या तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर
वो एबल नहीं होते हैं इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी की, तो टैक्सेस, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट के टैकल करने के नीति को इन द सेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से गवर्नमेंट टैकल कर सकती है डिमांड को, लैक ऑफ डिमांड को या फिर आउटपुट को। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए उन्हें सीमेंट एंड स्टील की ज़रूरत होती है, तो वो उस चीज़ की डिमांड बढ़ा सकती है और एक कंट्री में इन्फ्लो कर सकती है, डिमांड क्रिएट की जा सकती है। वहीं जो गवर्नमेंट वो इनडायरेक्टली भी स्टिमुलेट कर सकते हैं इकॉनमी में डिस्पोजेबल इनकम को थ्रू चेंज करके, टैक्सेस के और ट्रांसफ़र पेमेंट के थ्रू। वहीं अगर डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो वो इनकम माइनस टैक्सेस होता है और प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो ये इस प्रकार की पेमेंट होती है जिसके कि एक इकॉनमी में आउटपुट क्रिएट नहीं किया जाता है एक ड्यूरिंग ईयर में, यानी कि एक साल के दौरान। वहीं अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड सरप्लस की, तो शुरुआत करते हैं फिस्कल डेफिसिट से, जिसे हम गवर्नमेंट डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट भी कहते हैं। ये उस दौरान ऑकर करता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, और गवर्नमेंट का फिस्कल सरप्लस उस दौरान एग्जिस्ट करता है जब रिसिप्ट ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। अगर बात करें एक्सपेंडिचर की, तो ये दो वेज में डिवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट परचेज कर सकती है गुड एंड सर्विसेज को एज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वहीं वो ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकती है इन द सेंस ऑफ कैश बेनिफिट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एज बी सॉ इन द कोविड-19। यानी कि कोविड-19 के दौरान जैसे हमने देखा कि सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया, कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट दिया। वहीं अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो वो रेवेन्यू टैक्सेस एंड नॉन रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू प्राप्त किए जा सकते हैं। रेवेन्यू टैक्सेस में टैक्सेस ही आते हैं और नॉन रेवेन्यू टैक्सेस में आते हैं PSUs और उनका डिसइन्वेस्टमेंट। उससे जो अमाउंट आता है उससे सरकार गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है, जिससे कि एक इकॉनमी में डिमांड पैदा होती है, प्रोडक्शन पैदा होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और वो ये काउंटर करने में सक्सेसफुली काउंटर करने में बिजनेस साइकिल को हेल्पफुल होता है। वहीं अगर बात करें एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है ये लूज एंड इजी पॉलिसी है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, आउटपुट को बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, जिससे इनकम जनरेट होती है, तो एक इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। ये फेज़ उस दौरान होता है जब एक इकॉनमी में रिसेशन होता है। रिसेशन के दौरान ये इंक्रीज़ करना चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड को और आउटपुट को। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी की, तो इसे हम टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। टाइट फिस्कल पॉलिसी जो है, इस दौरान गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। इस दौरान वो टैक्सेस लगाना शुरू करती हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट को भी कम करती है। और ये वो फेज़ है जिस दौरान बूम या इन्फ्लेशन का पीरियड चला होता है। एक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है, काउंटर करना चाहती है, तो वो एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है इन द पर्सनल लेवल, यानी कि एक पर्सन की इनकम पे भी टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द पॉलिसीज़ जो बिजनेस साइकिल के डेफिसिट सरप्लस में हेल्पफुल होती है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये गवर्नमेंट को हेल्पफुल बनाते हैं इन द सेंस ऑफ बिजनेस साइकिल। उनके जो लैक ऑफ डिमांड होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अपनाती है। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।